हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी समीक्षा अधिकारी की तैयारी फिर से स्टार्ट किए हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आपने फरवरी का एग्ज़ाम देखा ही होगा कि पैटर्न कितना ज़्यादा चेंज है। हम सब जो प्रीवियस के क्वेश्चंस होते हैं उनको ही बेस बना करके तैयारी करते हैं, बट इस बार देखिए वन लाइनर क्वेश्चन मैक्सिमम 7 to 8 थे। ज़्यादातर क्वेश्चन अभिकथन और कारण के थे। लगभग 22 से 24 क्वेश्चन थे अभिकथन और कारण वाले। तो ये मेरा छोटा सा एनालिसिस है इस वाले पेपर का कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए थे और किस बुक को मुझे प्रेफर करना है, किस बुक से हमें तैयारी करनी चाहिए। ये मेरा एनालिसिस है एंड आई एम श्योर आपको बहुत ही हेल्प करेगा अगर आपने एक बार इस पैटर्न को देख लिया और समझ लिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना और आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे बात करने वाली हूं। अगर आपको अपनी तैयारी अभी ज़ीरो से स्टार्ट करनी है तो भी आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था और ये कहीं ना कहीं हम सबको पता था कि प्राचीन इतिहास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। वैसा ही हुआ, पर एक क्वेश्चन आएगा ये भी नहीं पता था, तो इसलिए कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास, इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन थे। सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री, लगभग 14 से 15 क्वेश्चन थे। तो ये है हिस्ट्री के 20 से 22 क्वेश्चन। और ये जो तीनों चीज़ है ना, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये तीनों ही आपको लूसेंट में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अगर आपके पास लूसेंट है तो आप लूसेंट कर लीजिए, या फिर इसके अलावा अगर आप लूसेंट नहीं है तो आप, अगर आपके पास पूर्वालोकन है या फिर अगर आपको बुक लेनी है तो जो भी आप वन लाइनर पढ़ रहे हैं ना उसको पढ़िए, उतना आपका सफिशिएंट है हिस्ट्री के लिए। बट उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस वाले पढ़ रहे हैं तो उसको, अगर आपने 3 क्वेश्चन पढ़े, 4 क्वेश्चन पढ़े, तो उन क्वेश्चन को एक लाइन में अपना नोट्स बना लीजिए। और ये जो है आपको बहुत ही हेल्प करेगा यार रिवीजन के लिए। मैं इतने टाइम से जो भी पढ़ रही हूँ ना, क्योंकि इस बीच मेरे एग्ज़ाम्स नहीं थे, पर ये है कि जो मैं पढ़ती हूँ, अगर मैंने 4-5 क्वेश्चंस पढ़े तो उनका जब हम 1 से 2 लाइन में अपना नोट बना लेते हैं ना, तो वो नोट्स हमें कभी भी रिवीजन कर लेंगे तो वो भूलते नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे नोट्स हैं, हमने उसको अपने सेंटेंस में बनाए हैं, अपने वर्ड्स में बनाए हैं। तो वो बहुत ही हेल्प करता है। अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन ही सिर्फ पढ़ रहे हैं तो वो भी काफ़ी है, वरना अगर आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट तो सफिशिएंट है हिस्ट्री के लिए। अब हम बात करते हैं आगे साइंस के पोर्शन पे। तो ट्रस्ट में यार, साइंस के लिए आपको लूसेंट सफिशिएंट है। साइंस में भी 14 से 15 क्वेश्चन थे। आप जितने लोगों की वीडियोस देखेंगे उतने लोग नई नई बुक सजेस्ट करेंगे कि मार्केट में ये बुक अवेलेबल है, और वाकई में है भी। बट 10 जगह भटकने से बेटर है कि आप एक बुक को प्रेफर करें। और लूसेंट में साइंस का जितना भी पोर्शन है बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। तो आपका हिस्ट्री और जो ये साइंस है, ये दोनों चीज़ आपका लूसेंट में बहुत ही अच्छे से है। इतना आपका सफिशिएंट है। अगर आपने इतना पढ़ लिया है हिस्ट्री का और साइंस का पोर्शन, उसको अपने अकॉर्डिंग आप अंडरलाइन कर लीजिए बुक में। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना लीजिए। वैसे लूसेंट से नोट्स नहीं बना सकते क्योंकि वो खुद ही एक नोट्स है। आप उसमें मार्कर से मार्क कर लीजिए, जो मोटा वाला मार्कर आता है, या फिर अंडरलाइन कर लीजिए। मैं तो अपने बच्चों की जो कलर हैं उन कलर से कर लेती हूँ, वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब आराम से मिल जाता है। तो ये 2 पोर्शन आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। अब इसके आगे मैं बात करूँगी जो यूपी स्पेशल है, जो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन थे, वो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन थे। और इसके लिए आपको लेनी पड़ेगी परीक्षावाड़ी। ये आप एक ले सकते हैं परीक्षावाड़ी, क्योंकि यूपी की एक बुक तो आपको लेनी ही पड़ेगी। इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, 8, 9, 10 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। तो एक बुक आप ये ले सकते हैं, बट इसको आप ना लास्ट में भी अगर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लास्ट के डेज़ में भी यूपी स्पेशल कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है करंट अफेयर्स। मतलब ये तो हम सब डरे रहते हैं यार, करंट अफेयर्स का क्या करें, कैसे पढ़ें। तो करंट अफेयर्स इस बार 18 क्वेश्चन थे टोटल। करंट अफेयर्स का सबसे जो मुझे अच्छा और सही तरीका लगता है वो है न्यूज़पेपर। बट अब इतना टाइम नहीं है कि हम लेके 3 घंटा 4 घंटा न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ें, और इतनी सारी फालतू बकवास चीज़ें भी तो होती हैं उसमें। तो इससे बेटर है अगर आप फ़ोन से पढ़ रहे हैं, आप कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर ही या फिर कोई भी दैनिक जागरण, अमर उजाला, जो आपके पास आता है, जो आपके पास अवेलेबल है, आप उनका जो एक संपादकीय वाला पेज होता है, सॉरी, वो संपादकीय पेज, उसको एक बार पढ़िए, जिससे पता चले ना कि हाँ आसपास हमारे क्या हो रहा है। सब कोई अपने अपने विचार जो हैं उस पर डिस्कशन किया रहता है उस पेज पे। मतलब तो उससे हमें ये हो जाता है ना कि हाँ हमारे इन्वायरमेंट में चल क्या रहा है, ये आपको आइडिया लग जाएगा। और यही आपका करंट अफेयर्स है। तो अगर आपको न्यूज़पेपर लेके पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो न्यूज़पेपर आपको फ़ोन में भी मिल जाएगा। ऐप जो होते हैं वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप संपादकीय वाला पेज अगर आप पढ़ लेते हैं, स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज, लास्ट का स्पोर्ट्स वाला पेज, और फिर जो संपादकीय पेज है, ये 3 अगर आपने पढ़ लिए पेजेस, तो आपका अच्छा खासा जो करंट अफेयर्स है वो प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पे इतने सारे चैनल अवेलेबल होते हैं, आप किसी ना किसी से तो फॉलो कर ही लेंगे। बट मुझे लगता है ना वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेशर क्रिएट कर देती हैं। तो न्यूज़पेपर एक बेस्ट ऑप्शन है करंट अफेयर्स के लिए, ये आप कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स से 18 से 19 क्वेश्चंस थे इस बार। अब हम चलते हैं रीजनिंग की तरफ, और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको आगे ये बताने वाली हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे इस बार। क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन तो थे ही नहीं, 7 से 8 क्वेश्चन ही थे। मैं बात कर रही थी रीजनिंग और मैथ्स की, तो इसके भी 14 से 15 क्वेश्चन थे। और रीजनिंग और मैथ्स तो हर कोई कर लेता है, इतना कुछ टफ नहीं होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी हुई है, तो रीजनिंग और मैथ्स का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी से इस बार टोटल 25 क्वेश्चन थे। और ज्योग्राफी तैयार करने का सबसे बेटर तरीका है कि जो आईएएस की तैयारी करवाते हैं वो लोग, देखिए 6 to 12 की जो एनसीईआरटी है, एक मैराथन कराएंगे जिसमें पूरा एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो इतने सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तो आप किसी भी एक वीडियो को देख लीजिए। 6 से 7 घंटे की वीडियोस होते हैं, उनकी स्पीड फास्ट करके। और जब आप एक वीडियो देख लेंगे, उनके नोट्स बनाते चलिए। उसके बाद आपके पास जो भी चीज़ है, अगर आपके पास स्पेक्ट्रम है, आपके पास पूर्वालोकन है, आपके पास लूसेंट है, जो भी बुक है, फिर आप पढ़िए, और तब देखिए कि आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। और आप जिस भी वन लाइनर बुक से अगर पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ यार आप नोट्स अपने ज़रूर बनाइएगा, 3 से 4 क्वेश्चंस पढ़ करके उनको एक लाइन में। क्योंकि आप जिस भी टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो लगभग सारे क्वेश्चंस एक ही टॉपिक के होते हैं नीचे साइड बाय साइड। तो इसलिए अगर उन 3-4 क्वेश्चंस को मिला करके आपने 1 से 2 लाइन में अपने नोट्स बना लिए ना, वो आपको कभी भूलेगा ही नहीं। ये हो गया आपका ज्योग्राफी का पोर्शन। अब मैं बात करती हूँ इकोनॉमिक्स से, तो इसके 5 से 7 क्वेश्चंस थे। और ये तो आपके पास जो भी बुक है उसके लास्ट में जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, उसी में कवर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा आपको अलग से लेके इकोनॉमिक्स के लिए नहीं पढ़ना है। एग्रीकल्चर के इस बार 3 क्वेश्चन थे, पॉपुलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन थे। और पॉपुलेशन, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, ये आपके पास जो भी बुक है उसके लास्ट में जो कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, लाइक पॉपुलेशन का है, तो अगर आपके पास स्पेक्ट्रम है, आपके पास कोई भी पूर्वालोकन है, तो देखिए अगर आप पॉपुलेशन पोर्शन उठाते हैं तो जितने 7 से 8 पेजेस का होगा, बट उतने में ही पूरा पॉपुलेशन कवर कर लिया है। उसी को अगर आपने 3 से 4 बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लिया है, तो आपका वो पोर्शन अच्छे से रेडी हो जाएगा। ऐसे ही ये है मेरी स्ट्रेटेजी, जो मैंने अभी प्रीवियस का क्वेश्चन था, मतलब अभी जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ है, इसको मैंने एनालिसिस किया कि हाँ किस पोर्शन से कौन से क्वेश्चन थे, कहाँ से हम कर सकते हैं और बेटर तरीके से। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई बेटर स्ट्रेटजी होगी, कोई बेटर रेफरेंस होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
ये है मेरा एनालिसिस। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं ताकि हमें तैयारी में ना एक क्लियरिटी होती है कि हाँ एग्जैक्टली हमें क्या करना है। और जब हमारा माइंड क्लियर होता है तो बहुत ज़्यादा हमें यहाँ वहाँ भटकना नहीं होता, हम सीधे अपने टारगेट के लिए लग जाते हैं। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था ना कि मॉर्निंग का हमारा काम इतना जल्दी कैसे हो जाता है, क्योंकि हमें ये क्लियर है कि हाँ हमें इस काम के बाद ये काम करना है, हमारे माइंड में चीज़ें सेट हैं। बस वैसे ही खुद को भी क्लियर करिए, अपने माइंड में चीज़ें सेट करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।